हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाशवत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के 5 ईयर के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 16 ऑप्टिक्स। ये हमारे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो गया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x1 इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल के जो भी क्वेश्चन आए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ये IC जो है वो क्रिटिकल एंगल हो गया और म्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो म्यू जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v। c मतलब एयर का स्पीड और v मतलब मीडियम का स्पीड, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम जो है स्पीड का वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है और टाइम भी दिया है, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, ये हो जाएगा स्पीड कितना दिया है c, ठीक है। यहाँ पर ये x और ये t1, तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा x/t1, ठीक है। ये किसका स्पीड हो गया, c का, ठीक है। होल डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और सेकेंड मीडियम v का वैल्यू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा t2, ठीक है। ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जो आएगा म्यू का वो कितना आ जाएगा, t2 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका t2 डिवाइडेड बाय t1, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 10 भी आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, t2 डिवाइडेड बाय 10 t1, ये क्या आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन इधर और म्यू इधर, तो ये हो जाएगा बच्चा साइन IC इज इक्वल टू 1/म्यू। म्यू का वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा साइन IC इज इक्वल, IC मतलब क्रिटिकल एंगल, म्यू, तो 1/म्यू का वैल्यू है t2 डिवाइडेड बाय 10 t1, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन IC इज इक्वल टू 10 t1 डिवाइडेड बाय t2, ठीक है। इन्वर्स ले लो, साइन IC इज इक्वल टू, सॉरी IC इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा बच्चा 10 t1 डिवाइडेड बाय t2, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइन इनवर्स 10 t1 t2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 power 8 meter per second and 2 into 10 power 8 meter per second respectively. The critical angle for the ray of light for those media is, फिर से वैसा ही, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/sin IC। सो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, म्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू
अच्छा, दो अलग अलग मीडिया है तो μ12 कर दो। μ12 मतलब क्या होता है, μ1 अपॉन μ2। ठीक है, इसका रेशियो निकालते हैं। अच्छा, म्यू का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये μ1 का मतलब हो गया। μ2 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वही, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो जरा, C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये V2 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा μ12 इज इक्वल टू क्या हो गया, μv2 बाय v1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम का क्वेश्चन में गिवन है। ज़रा देखो तो v2 का वैल्यू कितना गिवन है, v2 का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁸, लिख दो 2 × 10⁸। ठीक है, और v1 का वैल्यू कितना गिवन है 1.5 × 10⁸। इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो v2 बाय v1 का वैल्यू आ कितना गया, 2 डिवाइडेड बाय 1.5। ये डेसिमल यहीं पर हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये डेसिमल हटा दो तो ऊपर आ गया 0, तो 20 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, चलो इसको कैंसिल भी कर दें, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। अब मत सॉल्व करना इससे ज़्यादा, ठीक है ना, 4/3। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्रिटिकल एंगल से बात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 1/μ, इसको 1/2 लिख देते हैं। ठीक है ना, μ12 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो साइन आई सी इज इक्वल टू μ12 का वैल्यू कितना है 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, 3/4 को डिवाइड तो करो, तो ये हो जाएगा साइन आई सी, 4 7 ज़ा 0.7। ठीक है, 2 बच्चा, 4 5 ज़ा 20, 0.75। इन्वर्स ले लो, साइन आई सी का आई सी इज इक्वल टू, साइन चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो 0 भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन आई सी का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी आई सी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आया, साइन इनवर्स 0.750। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ए of focal length 20 cm, concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis at a distance d. ठीक है, if the parallel beam of light falling on A and leaves at B parallel ray आई और parallel ray गई, then the distance d पूछा है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये होता है एफ नेट, टोटल फोकल लेंथ। ठीक है, इसको एफ नेट कर देते हैं। टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है 1/f1 + 1/f2। ठीक है, माइनस डी f1 f2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, जब ये पैरेलल रे आ रही थी, यहाँ पर कोई भी लेंस हो, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, यहाँ पर पैरेलल गई हो, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, देखो यहाँ पर फोकल लेंथ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ क्या होगी इसकी, सॉरी फोकल लेंथ कैसी होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/∞ का वैल्यू कितना होता है 0। पैरेलल रे आई और पैरेलल रे गई, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। ठीक है ना, और इन्फिनिटी का फोकल लेंथ 1/∞ अगर करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब एफ नेट का वैल्यू हमें क्या रखना है 0। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस लेंगे, कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस लेंगे। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है 20, तो +20 कर दो, माइनस क्योंकि कॉन्केव है। इसका फोकल लेंथ कितना है 5। ठीक है, अच्छा ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस। डी 20 × 5 कर दो, कितना आ गया 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, इसका एलसीएम आया 20 और 5 का एलसीएम आया 20, 21 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, प्लस d/100,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस d बाय 100। ठीक है, इसको उधर भेज दो। तो 3/20, ये माइनस में है, इधर गया तो प्लस हो गया। 3/20 डिवाइडेड बाय d बाय 100 कैंसिल करो। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चला जाएगा उधर। 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू d। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आया है हमारा नीट 2019 में आया है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब ये इक्वल की बात करता है, क्रिटिकल एंगल मतलब ये वाला होता है, ये होता आई सी, या फिर इसको डायरेक्टली हम सी भी बोल सकते हैं, यही क्रिटिकल एंगल होता है। और ये नॉर्मल हो गया आपका। ठीक है, जब ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो ये जो होता है रिफ्रैक्शन, ये हमेशा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल दोनों बराबर होंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे अब थोड़ा सा भी अगर एंगल बढ़ाएंगे तो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2023 में। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिकी भी है, ध्यान देखिए। Two thin lenses are of same focal length f, but one is convex and one is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length, जब दो लेंसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे ना, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा, नेट या टोटल लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला था 1/f1 प्लस 1/f2, हमेशा ऐसे ही होता है। बट अब इसमें क्या दिया है, दोनों का फोकल लेंथ कितना है, f है, और एक लेंस है कॉन्वेक्स और एक लेंस है कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आता है पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ज़रा वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा, देखो 1/f, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, और कॉन्वेक्स है पहला, दूसरा कॉन्केव है, तो -1/f। अब कैसे सॉल्व करेंगे, f1 और f2 ज़ीरो कर देंगे, नहीं, यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या होगा कि ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व करो। एफ नेट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ गया, 1, 1 - 1, ये 0/f है, तो इसको ज़ीरो नहीं लिखना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एफ नेट निकालना है। रेसिप्रोकल करो इसको, तो एफ नेट इज इक्वल टू f/0। अब सही आंसर आएगा, f/0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया। आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा कमेंट। थैंक यू।